अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट मेथड के बारे में, जिसका नाम है मेरा एक्सपेंडिचर मेथड। और इसमें क्या हो रहा है भाई, पहले मेथड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड की बात। इसमें क्या हुआ था, याद आ रहा है आप लोगों को? इसमें हमने प्रोडक्शन किया था, यानी कि फर्स्ट मेथड के अंदर क्या हो रहा है प्रोडक्शन। सेकंड मेथड में जो हमने प्रोडक्शन किया था, तो तब हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर काम किया था एज ए किसके यहां, फर्म के यहां। तो सेकंड मेथड में उसका हमें मिल गया था परिणाम, यानी हमें मिल गया था अपनी उसके बदले में इनकम। थर्ड मेथड में क्या होने वाला है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। भाई इस इनकम को फाइनली हम लोग क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। किन चीजों पर? जो हम लोगों को इनकम मिलती है, इसको हम कहां खर्च करते हैं? इसको हम लोग खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। यही मेरा तीसरा वाला मेथड है। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, नेशनल इनकम यहां पर कैलकुलेट किस तरह से की जा रही है। जो भी हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं इस चीज में, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, इसी के थ्रू जब हम इनकम को यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, इसी को कहा जाता है मेरा एक्सपेंडिचर मेथड। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारी फैमिली या जो भी पूरी इकोनॉमी के अंदर खर्च हो रहे हैं, किस चीज को करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, यही है मेरा एक्सपेंडिचर मेथड। अल्टीमेटली हमने खर्चे किए, फिर से ये पैसा किसके पास पहुंच जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। क्यों? हम खर्चे करेंगे तो हम चीजें तो उन्हीं की खरीद रहे हैं ना ये, और इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड और जानते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आप इस पिक्चर को देखें, इस तरह से एक हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे खर्च करता है, और फाइनली ये वाली इनकम पहुंच जाती है किसके पास, फर्म के पास, और इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जीडीपी, एमपी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन में सबको सिखा देंगे कैसे कैलकुलेट करना है। अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, C + G + I + X - M। C क्या है, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी ऐसे खर्चे जो कौन कर रहा है, हम जैसे लोग कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में हम लोग बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं ना। कुछ मेरे ड्यूरेबल होती हैं, जैसे एसी खरीदना, कुछ नॉन ड्यूरेबल होती हैं, जैसे मिल्क खरीदना, और कुछ तो हम अपने ट्यूटर की सर्विसेज भी लेते हैं, यानी अल्टीमेटली होने वाले एक फैमिली के खर्चे। दूसरी बात, भाई हमारे के अलावा एक गवर्नमेंट भी खर्चे करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जैसे हमारे लिए पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इसके अलावा हॉस्पिटल फैसिलिटीज यानी मेडिकल फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं, इवन एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, यही होते हैं गवर्नमेंट के खर्चे। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट, जिसको कौन करता है, इसको करती है एक फर्म यानी प्रोड्यूसर सेक्टर अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदे, चाहे वो खरीदे कोई मशीनरी, अल्टीमेटली स्टॉक ऑफ कैपिटल तो इंक्रीज हुआ ही हुआ ना। पहले 3 मशीनरी थी, 2 और खरीद ली तो अब 5 हो गई, यानी कैपिटल का स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और लास्ट आता है मेरा नेट एक्सपोर्ट। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, X फॉर एक्सपोर्ट और M फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर भी नेट एक्सपोर्ट निकाला जा सकता है। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन, हमारे खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे, वो खर्चे जो एक प्रोड्यूसर कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, और चौथी चीज है हमारी नेट एक्सपोर्ट। चलिए इसको अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को और देख लेते हैं, ये होता क्या क्या है। जैसा कि मैंने 4 चीजों के बारे में डिस्कस किया, C स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज को, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल
इंटरमीडिएट नहीं, जो बन रही हैं वो नहीं, जो बन चुकी हैं। कौन खर्च कर रहा है? हम जैसे इंडिविजुअल या हमारी फैमिली या कोई भी एनजीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? या तो हम अपने खर्चे करेंगे किसी सर्विसेज पर, जैसे हम ट्यूटर के सर्विसेज लेते हैं या और भी कोई लॉयर के सर्विसेज लेते हैं, या हमारे खर्चे होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर। जैसे कौन सी चीजें? भाई हमारे घर में मिल्क आता है, टी आती है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा तो नहीं होती, कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। और कुछ हमारे खर्चे होते हैं ड्यूरेबल गुड्स पर, जैसे जिसको बोलते हैं एसी खरीदना या फिर कोई फर्नीचर खरीदना। ये हमारे खर्चे होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज पर, इसी को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जान लेते हैं गवर्नमेंट के कौन कौन से खर्चे होते हैं। ये हैं हमारे खर्चे जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, और ये सारे खर्चे कर रहे हैं ये पर्टिकुलर पर्सन कौन सी गुड्स पर? नॉन ड्यूरेबल, यानी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे ऐश करेंगे। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के आखिर कौन कौन से खर्चे होते हैं। भाई गवर्नमेंट भी खर्चे करती है हम लोगों के लिए कौन कौन सी चीजों पर? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर, जैसे पुलिस सर्विसेज हो गई हमारे लिए, हमारे खुद के यानी कि फैसिलिटी के लिए। डिफेंस पर खर्चे करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर खर्चे करती है, वेलफेयर पर खर्चे करती है। आप बोलेंगे वेलफेयर पर कौन से वाले? जैसे हमारे लिए मेडिकल फैसिलिटी, हमारे लिए एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये होते हैं गवर्नमेंट के कुछ खर्चे। इसके अलावा तीसरे आते हैं वो खर्चे जो कि ये कौन कर रही है? ये कर रही है कोई प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर कर रहा है कोई फर्म। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हमेशा जो करता है ना वो कोई फर्म करती है। इसमें it refers to expenditure by the firm to increase the stock of capital। जैसा मैंने बताया कि रॉ मटेरियल परचेज कर लिया या हो सकता है कुछ और मशीनरी परचेज कर ली हो, तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसका यूज होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए यानी कोई चीज बनाने के लिए। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसको मशीनरी जिसको कहा जाता है, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है गवर्नमेंट की साइड से कुछ एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने सी वाला पार्ट देख लिया, एक ओल्ड पर्सन कुछ खरीद रहे थे हमारे खर्चे। जी वाले पार्ट में गवर्नमेंट के कुछ खर्चे। बात कर लेते हैं फर्म कौन कौन से खर्चे करती है। मैंने दो टाइप के खर्चे बताए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि मशीनरी पर खर्च करना, प्लांट एंड मशीनरी पर, जिससे क्या हो सके फर्दर प्रोडक्शन हो सके। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है। और एक और चीज मैंने बोला था, इसको साथ में बोलते हैं रॉ मटेरियल पर होने वाले खर्चे। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकलेगा कैसे? इसको चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। कैसे निकलेगा ये? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा, वैल्यू पुट करना है, इस तरह से हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। लास्ट हमारे बात कर रहे हैं नेट एक्सपोर्ट। एक अकाउंटिंग ईयर में होने वाले हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एक्स बोलते हैं एक्सपोर्ट के लिए और एम बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट के लिए। तो ये चारों चीजें हमारी हो गई सी वाले खर्चे यानी प्राइवेट फाइनल हमारे। जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जो भी मैंने दिखाया। आई स्टैंड फॉर ऐसे वो खर्चे जो फर्म कर रही है। लास्ट है मेरा नेट एक्सपोर्ट। बताइए कौन से खर्चे हैं ये? भाई ये तो रहा रॉ मटेरियल। बताइए कौन करता है ये वाले खर्चे? ये करता है कोई फर्म, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये हो गई मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं मशीनरी। और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट? ये हो गया मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। अब इससे फिनिश गुड्स बनना बाकी है। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब बात
कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। जैसे अभी हमने इनकम मेथड की प्रिकॉशन को समझा, ऐसे ही हमें समझना है किसके मेथड की प्रिकॉशन को, एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन को, आखिर क्या इंक्लूड होगा या नहीं होगा। भाई फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने हैं, यानी वो सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है, उन चीजों के एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने हैं जो बन चुकी हैं। जो बन रही हैं वो अभी इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि अभी उनका अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, बनना बाकी है। जब बन जाएंगी तब उनके एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने वाले हैं। दूसरी बात, सेकंड हैंड गुड्स पर कोई भी जो खर्चे होते हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं होते। अब आप बोलेंगे क्यों इंक्लूड नहीं होते? एक बाइक हमने खरीदा और जब हमने बाइक खरीदा वो आई 2 लाख रुपीस की, अच्छी बात है। आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स उस पर्टिकुलर पर्सन ने बाइक को सेल कर दिया। जब बाइक को सेल किया, क्या आप मुझे बताइए क्या वो बाइक दोबारा बनी? आप बोलेंगे दोबारा थोड़ी बनेगी, केवल उसको सेल ही तो किया जा रहा है। जब बनी एक बार तब उसको इंक्लूड कर लिया गया होगा। अब सेकंड हैंड गुड्स को आप कितनी बार भी सेल करिए, ये इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका कमीशन इंक्लूड होता है। तो कभी भी सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होती। तीसरी सबसे बड़ी बात, शेयर्स एंड बॉन्ड्स का अगर ट्रांसफर किया जा रहा है ये भी इंक्लूड नहीं होता। अब आप बोलेंगे कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल आप ही लोगों से रिलेटेड। एक घर जो कि 1980 में खरीदा, कितने रुपए का? 30 लाख रुपए का खरीदा, और उसको 2020 में, ऑब्वियस सी बात है उस घर की वैल्यू तो बढ़ी होगी, अब वो हो गया 70 लाख रुपीस का। 2020 में 70 लाख रुपीस में सेल कर दिया। भाई एक बात बताइएगा, आप बोलेंगे इसमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 40 लाख रुपीस का। ये प्रॉफिट नहीं है। क्यों? आज इसकी घर की वैल्यू 70 लाख रुपीस हो चुकी थी, तो 70 लाख में हमने सेल किया तो हमने प्रॉफिट कहां से कमाया? प्रॉफिट तो इसके ऊपर होता ना, 75 लाख में या 80 लाख रुपीस में हम लोग सेल करते। तो एक बात मैं बता दूं कि 70 लाख रुपीस आज घर की वैल्यू थी, वो घर मेरा है, अभी तक मैं मालिक मैं हूं, मैंने उसको सेल कर दिया, मैंने आपको सेल कर दिया, अब आप कल से मालिक आप हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें केवल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी केवल मालिक बदला है। जब तक ये मार्कर शॉपकीपर के पास रखा था तब तक मालिक वो थे। जैसे मैंने खरीदा अब मालिक मैं हूं। यही होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी शेयर्स एंड बॉन्ड्स को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वो कभी इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इसका कमीशन इंक्लूड होता है अगर शेयर्स या बॉन्ड्स को सेल करने पर अगर कोई कमीशन अर्न किया है या फिर पेड किया है। ये तीनों प्रिकॉशन हम लोगों ने समझा। क्या क्या थी? केवल फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने हैं, सेकंड हैंड गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती, शेयर्स एंड बॉन्ड्स का ट्रांसफर कभी इंक्लूड नहीं होता, इसका कमीशन इंक्लूड होता है। इसके अलावा कोई भी, जैसे हम ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं कर रहे थे ना, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, ऐसे ही ट्रांसफर पेमेंट भी इंक्लूड नहीं होते। अब आप बोलोगे भी ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट में डिफरेंस क्या है? अगर मैं रेंट दे रहा हूं, मेरे लिए पेमेंट, जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम, बस इतना डिफरेंस होता है। जो दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट, जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम। तो ट्रांसफर पेमेंट भी कभी भी इंक्लूड नहीं होते। और लास्ट, अगर आप अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमेशा इंक्लूड होगा। अब आप बोलेंगे क्यों इंक्लूड होगा? एक फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया। अब मुझे बताइएगा कि उसने वीट प्रोड्यूस किए, क्या वो वीट भी मार्केट से खरीदे? आप बोलेंगे क्यों खरीदे? जब उसने खुद के लिए, जब उसने प्रोड्यूस किए हैं अपने ही खेत में, उसमें से कुछ बचा कर रख ले। अरे भाई, उस वीट का भी तो प्रोडक्शन हुआ है जो उसने बचा कर रख लिया। तो ऐसी कोई भी गुड्स जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की हैं लेकिन उसका यूज हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी सारी गुड्स हमेशा इंक्लूड होती हैं। यानी कि ऐसा वीट जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया है और उसका कुछ पार्ट उसने अपने लिए बचा कर रख लिया, अपनी फैमिली के लिए सेव कर रख लिया, ये इंक्लूड होगा।
क्योंकि अल्टीमेटली वीट तो यू प्रोड्यूस हुआ है, उसको प्रोड्यूस करने में लेबर भी खर्च हुआ है, पैसा भी खर्च हुआ है, इसलिए ये वाला वीट इंक्लूड होता है। पिक्चर पहचाने, आप लोगों के लिए चैलेंज वाला टाइम आ चुका है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, पहली पिक्चर है, दूसरी पिक्चर है, जल्दी से बताइएगा कि इंक्लूड होगा नहीं होगा। ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड्स है, दोनों में से क्या इंक्लूड होगा? आप बोलेंगे ये इंक्लूड होगा, जिसका आंसर ये है उनके लिए कांग्रेचुलेशन। ये इंक्लूड नहीं होगा, जिनका गलत भी है एक बार दोबारा से आप लोग देख लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। भाई स्कॉलरशिप इंक्लूड होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये है मेरी ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। और कुछ पिक्चर देखते हैं, जल्दी से बताइएगा कि इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। पिक्चर नंबर 3, और जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए कितने लोगों के सही आ रहे हैं। पिक्चर नंबर 3, जल्दी से बताइएगा। शेयर्स एंड बॉन्ड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां कर रहे हैं सेल। बताइए सेल वाली अमाउंट को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं? जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने। भाई ये भी इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? शेयर्स या बॉन्ड्स को सेल करने पर होने वाला कोई भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका इंक्लूड होता है कमीशन, जो इस पर सेल या परचेज करने पर अर्न किया होता है। कौन अर्न कर रहा है? ब्रोकर अर्न कर रहा है। कमीशन इंक्लूड होगा, इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। और लास्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और अगली मेरी वीडियो आने वाली है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें मेरी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। अब आप लोग बोलेंगे ऐसी वीडियो तो मैंने पहले बनाई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एम्बेसी और कंपनीज को इंक्लूड किया था, यहां में और जो बाकी एस्पेक्ट हैं इसको भी इंक्लूड करने वाले हैं। थैंक यू वंस अगेन।